व्हेन आई वेंट टू इंडिया एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा मैंने इसके लिए बड़ा एक हार्ड वर्क किया, एफर्ट्स की कि जो बेटर एक कोऑर्डिनेशन हो दोनों मुल्कों के बीच, और वी वर इन मच बेटर पोजीशन एट दैट टाइम कंपेयर टू द सिचुएशन इन 2023। तो आपके ख्याल में जब वो आपके इधर आई, वहां आई थी, तो उस वक्त में और इस वक्त में ऐसी क्या पोजीशन में फर्क है? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप कुशल स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कंपैरिजन का। तो कहीं ना कहीं आज पूरे भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के दम पे पूरे विश्व में अपनी जगह बनाई है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के नेताओं की एक राय कभी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये कभी कोई तो आगे भारत के आगे गिड़गिड़ाने का काम करता है, तो दूसरा इनका मिनिस्टर आके भारत के खिलाफ जहर उगलने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी विदेश मंत्री की जो सचिव है वो मिसेज खार, वो कैसे भारत के खिलाफ जहर उगल रही है, और साथ में इनका जो प्रधानमंत्री है वो भारत के आगे मिन्नतों पे मिन्नतें किए जा रहे हैं, जबकि इनका जो एक मत है वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से कैसे भारत के सामने मिन्नत करते रहते हैं तो दूसरी तरफ जहर उगलते रहते हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो उन्होंने ये कहा, बड़ी एक मतलब अजीब सी स्टेटमेंट हमने देखी, उन्होंने कहा वी डोंट सी पार्टनर इन पीएम मोदी, पाकिस्तान मिनिस्टर हिना रब्बानी खैर ऑन पीस विद इंडिया। यानी इंडिया के साथ जब हम आम के ताल्लुकात की वो बात करती है, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ऐसा नहीं देख रहे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हम अपना एज ए पीस पार्टनर नहीं देख रहे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके ऊपर आप क्या स्टैंड है? हमारा तो अपना खैर स्टैंड एक अलग है, हम तो ये, क्योंकि हमारी तो यही एफर्ट रहती है, ख्वाहिश रहती है इन दोनों कंट्रीज के बीच जो है वो ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, ये उन्होंने क्यों दी ये वाली स्टेटमेंट? देखिए आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और शुरू करेंगे जहां पहला वाला शो छोड़ा था। तो मैंने आपको तब वही बोला था, मैंने कहा ये स्टेटमेंट शरीफ साहब की कब तक रहेगी? क्या ये बिलावल भुट्टो की है? क्या ये फॉरेन मिनिस्ट्री की है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की? क्या ये आवाम की है? मैंने कहा स्टेटमेंट की वैलिडिटी कितने दिन की है? तो मैंने तब आपको प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा इंडियन गवर्नमेंट के यहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। दिस इज माई एनालिसिस, आई माइट हैव बीन रॉन्ग, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड किया नहीं। क्योंकि अब जब शरीफ साहब भी बाद में बैक ट्रैक कर गए, यहाँ तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री में कोई तालमेल ही नहीं। आप पहले भी अपने 100 साल का वो पीस डॉक्यूमेंट निकाला था, आपने बोला जी ये, तब मैंने पूछा था कह रहे इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, इसमें सब है, 100 साल तक पीस चाहिए। मैंने कहा था भाई ये 6 महीने बाद, 2 क्वार्टर बाद डॉक्यूमेंट मिलेगा। आज वो सारे खिलाड़ी, न बाजवा साहब रहे, न नियाजी साहब रहे, और ना ही वो फॉरेन मिनिस्टर रहे तब के, कुरैशी साहब। तो आलिया जी, हम तो फिर वही मूल मुद्दे पे आ गए ना वापस। अब आप शरीफ साहब कहते हैं बात करनी है, पीस करनी है, जंगों का जी हम पे मलबा पड़ा है, वी हैव लॉस्ट, ठीक है, बट वेयर इज द कंसिस्टेंस? मैं आपको हमेशा से कहता हूं आपकी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंस है ही नहीं। हाउ कैन वी ट्रस्ट एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड वेयर इज नो कंसिस्टेंस? पहले आपने बोला ट्रेड मिनिस्टर फ्लैग पॉइंट करो, फिर भुट्टो साहब क्या कहते हैं, इट्स नॉट द टाइम ऑफ टॉक्स विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम ऑफ ट्रेड विद इंडिया। अच्छा, मैंने हिना जी को मैं बड़ा रीजनेबल डिप्लोमेट मानता था, आई रेटेड हर ओवर बिलावल भुट्टो जरदारी, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, रईस खानदान से पैदा हुए, जमींदारों के यहाँ के हैं। तो देखिए सत्ता मिलना एक कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई वाज एस्टोनिश्ड व्हेन मिस खान टोल्ड, हिना जी ने ये बोला कि भाई हमें तो प्रधानमंत्री मोदी में पार्टनर ही नहीं दिखता। भाई मोदी जी गद्दी पे और आने वाले 20-30 साल बीजेपी रहने वाली है। अगर आपको पार्टनर नहीं दिख रहा तो क्या ये पाकिस्तान की विदेश मंत्री साहिबा ये कह रही है कि फॉर नेक्स्ट 30 years there is no chance for peace? If there is no chance for peace, why does the prime minister talk like this? And where is भुट्टो जरदारी साहब? उनका कुछ है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट साहब ने तो फिर वैसे ही टाइट कर दिया था शरीफ साहब को। तो यहाँ इतनी बड़ी इनकंसिस्टेंसी आपको दिख रही है। और ये पीपल्स पार्टी वाले तो आप कहते हैं बड़े फॉरवर्ड लुकिंग है जी, ये तो बड़ी पीस वाले लोग हैं, ये तो जी बड़ी रिलेशन अच्छे करने वाले लोग हैं। उस दिन भी हमने ये बात की थी, ये मुट्ठी है, दिस हैज टू टॉक लाइक दिस, एंड ये मुट्ठी बनती है। ये उंगली यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, ये यहाँ जा रही, तो मुट्ठी कहाँ से बनेगी? मुट्ठी के लिए चारों उंगलियों को एक साथ तो आना पड़ेगा। आप पीस तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो 5 हाथ एक साथ नहीं आ रहे आलिया जी। तो क्या किस बात की बात करें? मुझे यही हैरत होती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इज लाइक सूप ऑफ द डे। आज क्या बना है? रेस्टोरेंट में लगता है ना सूप ऑफ द डे, एस्पेरेगस, आज ही टमाटो सूप है, चिकन एग है, व्हाटएवर। तो आपकी तो वही, यहाँ कंसिस्टेंसी में आपको कमी नहीं दिख रही, यहाँ आपको बेसिक कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा। और ये सो कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, ये वो भी नहीं है कि भाई ये जहादी टाइप के
मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं जी, ये फजलुर रहमान टाइप वाली इनकी इमेज है, वो भी नहीं, ये तो फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, विदेशों में रह रहे हैं, $3,500 के गुच्ची के जूते पहनने वाले लोग हैं। तो ये ऐसी परिस्थिति में हम क्या बोले, इसलिए वी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। आई कुड एज्यूम एंड प्रिज्यूम, इट्स नॉट आई टॉक टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मुझसे बात करता है, बट आई कुड एज्यूम प्रिज्यूम कि भाई मुझे पता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और उसमें एक पेज तो आपने वैसे फंसा दिया, कश्मीर का गोटी डाल दिया आपने, टेररिज्म आपने निकाल दिया, आतंकवाद की आपने बात ही नहीं की। आतंकवाद तो सबसे बड़ा विषय है ना आलिया जी, उसको आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं? ये आप कह रहे हैं कि मैं तब बात करूंगा जब मुझे कन्वीनियंट होगा, जिस बात पे मुझे कन्वीनियंट होगा, जब मुझे इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कन्वीनियंट होगा, और जब मैं और तब तक करूंगा जब तक मेरे पे प्रेशर नहीं आता। तो आपने क्वेश्चन पूछा जिसमें 5 वेरिएबल और आप मुझे कह रहे हो डिराइव इट। अब हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए, तो कुछ तो कांस्टेंट है ना, या तो तीनों ही वेरिएबल है, तो मैं डिराइव क्या करूंगा? तो डिप्लोमेटिकली देयर इज नो डेरिवेशन व्हिच आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। दिस इज द रियलिटी आलिया जी। देखिए, आपने जो कुछ पॉइंट्स रेस किए उसको मैं सेकंड करूंगी, क्योंकि हम भी यही समझते हैं कि जो प्रोग्रेसिव पार्टी है पीपल्स पार्टी, तो जब बिलावल भुट्टो के फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले भी हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ताल्लुका जो है बेहतर हो। अच्छा, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन है, और दूसरा जो आपका पॉइंट था उससे भी मैं सेकंड करती हूँ कि ये किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी है। आप लोग एक मरतबा टेबल पे बैठ के बात कर लें कि किसने क्या कहना है। अगर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा स्टैंड दे रहा है, तो फिर तो ये हो नहीं सकता कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई और पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा हो। इससे अपने अंदर के इख्तिलाफात भी सामने आते हैं। मुझे तो ये महसूस हुआ कि ये तो आपने डिसएग्रीमेंट करके प्राइम मिनिस्टर से आपने अपने अंदर की जो है वो सामने ले आए। अच्छा, इसमें क्या मतलब, वैसे तो अगर इसको आप मुझसे इस पे तज्जिया पूछेंगे ना, तो मैं ये कहूंगी कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, यानी कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अगर ये कह भी देंगे कि नहीं हम तो पीस पार्टनर समझते नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपके सामने एक और पॉइंट रखना चाहती हूँ। उन्होंने ये कहा व्हेन आई वेंट टू इंडिया एज ए फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा मैंने इसके लिए बड़ा एक हार्ड वर्क किया, एफर्ट्स की कि जो बेटर एक कोऑर्डिनेशन हो दोनों मुल्कों के बीच, और वी वर इन मच बेटर पोजीशन एट दैट टाइम कंपेयर टू द सिचुएशन इन 2023। तो आपके ख्याल में जब वो आपके इधर आई, वहां आई थी, तो उस वक्त में और इस वक्त में ऐसी क्या पोजीशन में फर्क है जो वो ये बात करती हुई नजर आ रही? देखिए आलिया जी, 2-3 चीजें बदली हैं। पहले यहाँ एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट अभी पावर में है। इस नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट के लिए इंडिया फर्स्ट है। आपने देखा होगा कि इस गवर्नमेंट के अंदर इंडिया ने कितनी तरक्की की। ये आंकड़े, फिगर, फैक्ट सबके सामने, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया मानती, दुनिया इसका लोहा मानती है। आज देखिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अब आप देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, चाइना के यहाँ कुत्ता भी नहीं जा रहा, और भारत के पेविलियन, भारत के स्टॉल और भारत की मीटिंग्स भरी पड़ी है। इसका ये मानना है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, विश्व के पटल पे भारत की का जो वर्चस्व, जो भारत का स्टैचर है, वो दुनिया मानती है। पहली बात ये है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे क्या चीज चलती है, यहाँ पे ये पहले आती थी, तो पहले एक आती थी, तो देखिए वाजपेयी साहब बस ले आए, हफ्ते बाद क्या हुआ, मोदी जी भी आए थे। मोदी जी एज अ पर्सन गिव्स पीस अ चांस, उनका ट्रेट है ये। वो आए थे, नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, उनकी बेटी या पोती की शादी थी। ही केम इन, he went out of the way and came in here and said चलो यार बात करते हैं। बट उसका जवाब क्या मिला? बालाकोट, उरी, पुलवामा हुआ। तो ये चीजें जब ये गाड़ियां, जब ये चीजें जहन में घर कर जाती, फिर मोदी जी ने एक बार बोला था यार, बंदूक और बम बंदूकों की आवाज में दोस्ती की बातें नहीं सुनाई देती। वो बंदूकें रुकी क्या? आपकी जो डिप्लोमेसी वो कहती है कि हम टेररिज्म करते रहे और हम आतंकवाद करते रहे और साइड में ट्रेड करते रहे, चीजें चलती रही। इंडिया में हमारी पिक्चर रिलीज हो, हमारे कलाकार इंडिया में काम करें, इंडिया से में आटा मिले, गेहूं मिले, अनाज मिले, फूड मिले, हेल्थ मिले, एड मिले, पर हम आतंकवाद को जारी रखेंगे। अब सलाउद्दीन को भी रखेंगे, लकवी को भी रखेंगे, मक्की को भी रखेंगे, और मीर को भी रखेंगे, और ये दाऊद इब्राहिम को भी पनाह देंगे, पर और वहां से हम दोस्ती करते रहे। ये तो आपकी चाइना से मेंटेलिटी मिलती है। चाइना भी तो यही कहता है कि LAC को छोड़ो, हम ना ट्रेड बढ़ाते हैं आपस में, हमें आपके पैसे चाहिए। अब ये चीज तो नहीं होगी ना। हमारी तो एक स्टेटेड पॉलिसी, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अब जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने ट्राई किया, दे ट्राइड बिकॉज देखिए, यू शुड नॉट हैव अ प्रीकंसीव्ड नोशन। प्रीकंसीव्ड नोशन नहीं है, दुनिया आपसे सवाल करेगी आपने ट्राई क्यों नहीं किया। ट्राई किया, वाजपेयी जी बस लेके आए थे, हफ्ते भर बाद कारगिल में क्या हुआ आप जानते हैं।
ये जो उन्होंने, सॉरी टू कट यू, इन्होंने जो इसके अंदर कहा कि उस जो मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी का जो था, वो उसको समझती हैं कि उनसे पीस टॉक हो सकती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो उसके बाद क्या हुआ? तो वो तो इसका मतलब है कि मतलब सही नहीं ना, ये जो फार्मूला बता रही है, तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल ताल्लुकात सही। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए मोदी जी भी तो आए थे ना, मोदी जी आए थे ना, शरीफ साहब के घर गए ना, उनकी पोती को आशीर्वाद भी दिया, कहवा भी पिया उनके यहाँ, खीर भी खाई थी, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ? हफ्ते बाद आप देखिए ना, पुलवामा होता है, ये ऐसी घटनाएं होती है। तो अगर ये ऐसी चीज ये होती, उरी होता, पुलवामा होता, तो फिर हमें उसका जवाब देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं मोदी जी डिडंट गिव अ पीस, अच्छा मोदी जी गिव, बट फिर वही बात हुई। बट अब मोदी जी इस नाउ कह रहे नहीं यार बस बहुत हो गया, अब और नहीं। यहाँ लोगों का प्रेशर बहुत है आलिया जी, जो लोग कह रहे हैं और नहीं, वी कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान मोर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, ये 5-7 टेररिस्ट हैंड ओवर कर दो तो कुछ टोकन ऑफ गुडविल लिखेगा। ये दाऊद इब्राहिम तो इंडियन है, पासपोर्ट इसका आपने कोई भी दे रखा हो। ये सलाउद्दीन तो इंडियन है, ये नकवी, ये क्या नाम है इसका, मक्की है ये, और ये मौलाना मसूद असर, ये क्या नाम है इसका, लश्कर तैयबा वाला, क्या नाम है, नाम याद नहीं, हाफिज सईद। ये 4-5 टेररिस्ट भी आप इंडिया के हवाले कर दो, इंटेंशन तो दिखेगी। हाँ अब आप ये